दोस्तों नमस्कार। आज लीगल मंत्रा के इस कार्यक्रम में हम हमारे साथ अनुभवी अधिवक्ता रूप कुमार जी हैं। आज हम लोग उनसे जानेंगे कि पेपर लीक और नकल कराने पर भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर रोक को विधेयक पेश। धन्यवाद मंगलम जी। आपने विषय के प्रारंभ में ही यह बात बताई कि केंद्र सरकार कैसे भर्ती परीक्षाओं में जो मुन्ना भाई बैठते हैं, जो परीक्षाओं की पूरी प्रणाली को ध्वस्त करते हैं, उसको रोकने के लिए जो विधेयक पेश किया गया है लोकसभा में, जो कि लोकसभा में पेश किया गया है, उसके क्या प्रावधान है। सबसे पहले मैं बता दूं कि परीक्षा का मतलब क्या होता है। परीक्षा का मतलब होता है दूसरों की इच्छा। मतलब एक प्रश्न पत्र दिया जाता है और फिर उसका जवाब आपको देना है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें लोग कदाचार का सहारा लेते हैं, नकल करते हैं, और इससे जो मेधावी छात्र हैं वो काफी प्रभावित होते हैं, उनकी मेधा मर जाती है। तो भारत सरकार इसे लेकर एक बहुत ही कड़े कानून को बनाने जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और फर्जी वेबसाइट जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए विधेयक पेश कर दिया है। आपको पता ही है कि सबसे पहले कोई भी विधेयक या बिल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके क्या प्रावधान है, इसमें क्या दंड का प्रावधान है, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें न्यूनतम 3 साल से 10 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया है। इसमें उल्लेख है कि कोई व्यक्तियों के समूह या संस्थान प्रश्न पत्र या आंसर को लीक करते हैं, परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी तरीके से अभ्यर्थी की मदद करते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं तो यह अपराध माना जाएगा। फर्जी वेबसाइट बना, फर्जी परीक्षा कराना, नकली प्रवेश पत्र या फर्जी ऑफर लेटर जारी करना भी दंडनीय अपराध होगा। दरअसल इस कानून को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में, आईटी के इस युग में अधिकांश परीक्षाएं अब ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाने लगी है। यानी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होने लगी है, कंप्यूटर आधारित होने लगी है। लेकिन ब्लूटूथ के सहारे या अन्य प्रौद्योगिकी के सहारे आज भी नकल कराने का प्रयास किया जाता है। ये परीक्षाएं विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कराई जाती है। अब ऐसे संगठित अपराध से जुड़े केस में 5 साल से 10 साल तक की सजा और सबसे कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए का प्रावधान किया गया है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर पर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही परीक्षा की लागत, जो कॉस्ट आएगा एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में, उससे वसूली की जाएगी। साथ ही ऐसे सर्विस प्रोवाइडर 4 साल तक सार्वजनिक परीक्षा नहीं करवा सकेंगे। साथ ही संगठित गिरोह, माफिया के साथ मिलीभगत पाए जाने पर सरकारी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज के युग में मेरिट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के इस युग में ज्ञान सर्वाधिक सबसे ऊपर है और परीक्षाओं के माध्यम से हम बेहतर प्रतिभागी का चयन करते हैं। लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में आए दिन पर्चा लीक, चोरी, दूसरे के बदले दूसरे परीक्षार्थी के बैठने तथा ऑनलाइन कदाचार के ढेर सारे मामले हैं। अभी तक जो कानून है वो उस तरीके से ऐसे अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा जल्द ही ऐसे कानून को बनाया जा रहा है ताकि
परीक्षाओं पर में कदाचार रोक लगे, धांधली पर रोक लगे और मुन्ना भाई किस्म के परीक्षार्थी पकड़े जाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल लीगल मंत्रा व कानून के ककहरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर भी करें, ताकि हम आपको कानून के क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन हो रही अद्यतन जानकारियों से आपको अवगत करा सके, आपको अपडेट रख सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं रूप कुमार, अधिवक्ता सह लीगल कंसल्टेंट, बिहार। नमस्कार, धन्यवाद।